दोस्तों किवान सुल्तान का फेस एक बार दोबारा से रिवील हो गया, ये वीडियो देखिए प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दियो यार। किवान सुल्तान दी तस्वीर अपने को आ गई है। माशाल्लाह रजब पट्टी नु अल्लाह पाक ने औलाद ते इन्नी प्यारी नवाजी है, ठीक है, लेकिन ए बंदा जेड़ा अपनी औलाद दा सक्का नहीं, ओ किसी दा की सक्का होएदा यार। उन्हें की यारियां निभाणियां ने ते उन्हें की अपनी रजब फैमिली दा सक्के होना, जेड़ा अपने सक्के पुत्र दा सक्का नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के लिए। दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। रजब और ईमान की डिवोर्स कैंसिल होने वाली है। वो कैंसिल कौन करवा रहा है और किसकी वजह से वो कैंसिल हो रही है, ना ही वो थर्ड बंदा रजब भट्ट की फैमिली में से है, ना ही वो थर्ड बंदा ईमान की फैमिली में से है। वो थर्ड बंदा कौन है, वो थर्ड पार्टी कौन है जो फरिश्ता बन के आया है और उन्होंने ये दो रिश्ते को टूटने से बचा लिया। ये वीडियो मैं आप लोगों को बीच में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो के अंदर रजब और ईमान के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है और ये जो रिश्ता टूटा है और ये रिश्ता मतलब टूटने की नौयत तक आया है, क्यों आया है, किसकी वजह से आया है और कौन कसूरवार है जिसकी वजह से ये रिश्ता डिवोर्स तक आ गया। लिटरली एक चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब मियाँ बीवी के जो आपस के मामलात हैं और जब इसमें कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाए या कम्युनिकेशन दूसरों के जरिए होने लग जाए, और सबसे वर्स्ट सिनेरियो ये है कि वो कम्युनिकेशन आपकी सोशल मीडिया के थ्रू हो, तो हालात जो हैं वो बिगड़ते हैं, संभलते नहीं है, हमेशा बिगड़ते हैं। और इसकी एग्जाम्पल हमने रजब भट्ट के केस में नहीं देखी, मल्टीपल इस तरह की लड़ाइयां मौजूद हैं जो मियाँ बीवी के आपस के मामलात थे, वो लोगों के दरमियान आए या वो पब्लिकली आए, तो वो चीजें जो है वो खत्म ही हुई, वो सुधरी नहीं। बट इस सिनेरियो में रजब भट्ट हो सकता है 100% गलत हो, उसने अपनी बीवी के साथ जो एक हुस्ने सलूक का मामला है वो ना किया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक औरत का भी बहुत किरदार होता है अपने घर को बसाने में, अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने में, इसको चलाने में। यानी कि अगर बकौल रजब भट्ट के आप इस सिनेरियो को देख लें कि मेरी बीवी सिर्फ 1 महीना जो है वो मेरी वालदा के साथ रही और उसके बाद 1.5-2 साल जो है वो उसने अपनी पेरेंट्स के घर गुजारे, तो मतलब ठीक है, रिलीजियसली ऑब्लिगेशन बीवी पर कभी भी नहीं होता कि वो अपने शौहर के घर वालों बहन भाइयों की टेक केयर करे। बट हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें मॉरली और एथिकली बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं जो कि हमें करनी चाहिए। आपका खावंद आपके साथ नहीं रहता, बाहर के शहर रहता है, बाहर के मुल्क रहता है, तब भी मेरे ख्याल में मॉरली एंड एथिकली अगर आपके ससुराल वाले आपके साथ अच्छे हैं तो आपको उनको भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपका बच्चा है, आप उसको लेकर जाएं, उधर मिलवाएं, अपने घर बुलाएं। ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ये दिलों में पनपते रहते हैं और उसके बाद आपस में ये बहुत बड़ा जो है वो दो लोगों के दरमियान या वैसे ही रिश्तों में एक बम्बार्डमेंट जो है वो करते हैं, और इस रिश्ते में भी यही हुआ। और फिर रजब भट्ट का अपना तो कसूर जो है सो है, उनकी अहलिया के एंड से भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, बट द मेन इवल आप कह लें कैरेक्टर और कल्प्रिट इज ईमान्स ब्रदर। मतलब आप की बहन की एक बंदे से शादी हुई है, ये इतना सेंसिटिव रिश्ता है, और जो आपके बहनोई के दुश्मन हैं, जो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, या जो आपकी बहन की, आपके बहनोई की वालदा की, उनकी बहन की एआई वीडियोस बना रहे हैं बेहुदा किस्म की, आप उन्हीं लोगों से जाके शेक हैंड कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों से अपना फेम हासिल कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से पैसा हासिल कर रहे हैं, उन्हीं से आपने यारी दोस्ती की हुई है। तो फिर जहां पर ऑलरेडी इतने मामलात खराब हों, तो अल्टीमेटली ये फिर एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो बनता है, और लिटरली इस सारे मामले में भी ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन चुका है। ईमान का भाई, इसके साथ साथ सोशल मीडिया का रोल, और फिर ऑब्वियसली रजब भट्ट की अपनी भी बहुत सी नेग्लिजेंस होगी। उनके भी अगर हम घर का सिनेरियो देखें तो उसमें उनकी वालदा का बहुत अमल दखल है, उसकी एक शादीशुदा बहन का बहुत अमल दखल है, और लिटरली ऐसी माँ या बहनें जिनका भाई इतना कमाता हो, बेटा इतना कमाता हो। किसी भी रिश्ते को चलाने में, निभाने में एक खातून का, बीवी का बहुत अहम किरदार होता है। रजब भट्ट ने अलल ऐलान एक चीज एक्सेप्ट की है कि मेरा माजी में एक अफेयर था जो मेरा शादी से पहले था, उसको एंड करते करते, वाइंड अप करते करते मुझे बहुत टाइम लगा। मैंने अपनी बीवी से बहुत अरसा पहले इससे माफी भी मांग ली थी, और उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे माफ भी कर दिया था। मैंने फिर 7-8 लाख का उसको एक फोन दिया जिसको उसने एक्सेप्ट भी किया। तो अगर मुझे माफी नहीं करना था और आज उसका भाई मुझे हर पॉडकास्ट में, वीडियोस में मुझे जलील कर रहा है, तो तब मुझे माफ क्यों किया था और मुझसे इतना महंगा तोहफा क्यों वसूल किया था। हर इंसान का माजी होता है, लिटरली मर्द का भी होता है, हर औरत का एक माजी होता है। और आजकल तो खवातीन ऐसी हैं जिनके माजी एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 होते हैं, एंड सेम गोज फॉर द मेन ऑल्सो। मर्द जो है उनके बारे में कहा जाता है कि तो नाते तोते कोड़े होंदे ने,
मतलब लिटरली आप ये देखें कि हर इंसान का एक माजी होता है, और उस माजी पे किसी भी इंसान को अपने पार्टनर को बार बार जलील करना, क्योंकि अगर आपका कोई ऐसा लव अफेयर था या आपकी किसी से कोई कमिटमेंट थी और वो लोगों के सामने नहीं आई, अल्लाह ने उस चीज का पर्दा रखा हुआ है, तो क्या अब आप किसी को सारी जिंदगी जलील करते रहेंगे? और फिर गलतियां किस इंसान से नहीं होती? मेरे ख्याल में तो किसी का जो भी माजी हो, आपके साथ जब वो शादीशुदा है और आपके साथ कैसा है, आपको किसी को इस चीज पे परखना चाहिए। आप बजाय उसके माजी को उसके लिए एक ताना या गाली बना लें, तो ये तो एक बड़ी अनजस्टिफाइड चीज है। इस रिश्ते में ईमान की भी बहुत गलतियां हैं, पहले भी लगता था लेकिन अब बहुत शिद्दत के साथ इसका अंदाजा हो रहा था। ईमान हैज अ मेजर रोल इन दिस सेपरेशन, और इसके भाई का इससे भी बड़ा रोल है अपनी बहन का घर खराब करने का। ऐसी औरतें जो होती हैं वो बच्चों को हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर अगेंस्ट द मैन, अगेंस्ट हस्बैंड जो है वो इस्तेमाल करती हैं। अन इज लिटरली प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ हर ब्रदर। और जब इन दोनों का आपस में रिश्ता हुआ था, दिस वाज टोटली एन अरेंज मैरिज, और जब ये रिश्ता हुआ था, आपके घर रिश्ता आया था, आपको भी पता है कि आपके इकोनॉमिकली क्या हालात थे, रजब भट्ट की फैमिली के इकोनॉमिकली क्या हालात है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका आपसे बहुत बेहतर था। आप किसी को इस हद तक पहुंचा दे, उसको जलील करने लग जाए, और आप ये चाहें कि वो अपने वालिदैन को छोड़ दे जिन्होंने पाल पोस के मुश्किल से मुश्किल हालात में उसको यहाँ तक पहुंचाया। आज एक खातून आई है, उसको जुमा 8 दिन नहीं हुए, और आप ये कह रहे हैं कि वो अपने मतलब पेरेंट्स को छोड़ दे और आपके साथ घर बसाए, और जिसमें आपका भाई इतना घटिया किरदार अदा कर रहा है। बेजा किसी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करें, लेकिन जितना कॉम्प्रोमाइज बनता है उतना तो कर लें। आप किसी को जलील करने लग जाएं, आप किसी को सोशल मीडिया पर ले आए, आप उसकी वालदा को जो है वो अलल ऐलान चोर कह रहे हैं, मतलब वो 100% वो बंदा जो है वो गलत हो सकता है, बट आप अपने एंड पे क्या कर रहे हैं, आप अपने पार्ट से क्या कर रहे हैं? एक मर्द को बहुत तरीकों से सीधा किया जा सकता है, उसको। तो दोस्तों ये थी वीडियो, इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं इनकी कुछ बातों से एग्री करता हूँ और कुछ बातों से एग्री नहीं करता। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके बताना कि इनकी कौन सी ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स कौन से हैं जिनसे आप लोग भी एग्री नहीं करते। लिहाजा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं, कभी कभी ना इंसान को पता था कि वो गलत कर रहा है, जैसे कि रजब भट्ट को पता है कि वो डिवोर्स दे रहा है, गलती कर रहा है, ठीक है। वो एक तो यतीम के सर से उसने हाथ उठाया, ठीक है, दूसरा अपने बच्चे की जिंदगी, वो उसका फ्यूचर तबाह कर रहा है, ठीक है, उसे पता है इस चीज का। जिस इंसान ने टिकटॉक लाइव पे कह दिया कि जी मेरे सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, उसके शक्ल से साफ साफ नजर आ रहा था कि भाई उस बंदे को रियलाइज हो रहा है, उसे अपनी गलती का अंदाजा हो रहा है, और उसको ये भी पता है कि मेरे साथ आगे कितना बुरा होने वाला है। बहरहाल कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, गलती को सुधारा जा सकता है, ठीक है। गलती ये नहीं कि जी गलती कर दी तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, गलती को सुधारा जा सकता है। रजब भट्ट अभी भी ईमान को घर पे ला सकता है, अपने बच्चे का फ्यूचर बचा सकता है। बहुत से लोगों ने यही सोच के रखा है कि जी बस डिवोर्स हो गई है, पेपर चला गया तो बस डिवोर्स हो गई है। भाई ऐसा नहीं है, अभी भी फिलहाल कानून के मुताबिक जो है उसने ईमान को प्रॉपर डिवोर्स नहीं दी, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा इन चीजों का, लिहाजा अभी भी इनकी सुलह हो सकती है। तो सारे मिलके यही दुआ करें कि अल्लाह करे कि इनकी सुलह हो जाए। यार इतना प्यारा कपल माशाल्लाह, गलती ईमान की तरफ से भी है, गलती रजब भट्ट की तरफ से भी है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ईमान के भाई ने की, ठीक है, और उससे बड़ी गलती ईमान के पेरेंट्स ने की, ईमान की मदर ने की, और ईमान ने की कि ओन शेख को रोका नहीं। ये सब बातें करने से गलती ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं एक और चीज जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था जी आप लोगों को मैं गुड न्यूज देने लगा हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बताना कि वो तीसरा बंदा कौन है जिन्होंने बीच में डल के ईमान और रजब की तलाक रखवाई है, कौन है, उसका नाम मुझे आप लोगों ने मेंशन लाजमी करना है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में उस बंदे का नाम लाजमी बताना है जिसने रजब और ईमान की तलाक रखवाई है, उनकी सुलह करवाई है, तो लाजमी मुझे उसका नाम मेंशन करके जाना है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा फिर।